ऊंची जाति के मर्द हमारे साथ जब तक चाहें शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक बार हम प्रेग्नेंट हुए कि दोबारा वो अपनी शक्ल नहीं दिखाते। हमारी किस्मत खराब है कि हम इसे शोषण भी नहीं कह सकते हैं। क्या कहना है बसम्मा का कि ये अभी 3 साल पहले देवदासी बनी है, तो बसम्मा की जो बात है वो सरकार के दावों की पूरी तरह से पोल खोल रही है। इस परंपरा में महिलाओं की देवताओं से शादी कराई जाती है, फिर पुरोहित और ऊंची जाति के लोग उनसे संबंध बनाते हैं। इनके बच्चों के पिता का नाम नहीं होता। मजबूरन ये वेश्यावृत्ति और भीख मांगकर जिंदगी जीती हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जो हमने पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि आंखों से आंसू भरे एक लड़की जया नाम की, जो कि 22 वर्ष की है, वह कहती है कि हमारा तो यहाँ ये हाल है कि अपने पिता का नाम भी हमें नहीं पता। जिन्हें अगर पता भी है वो डर के मारे नाम नहीं लेगा, क्योंकि वो पिता या तो कोई पंडित है या गांव का मुखिया या कोई दबंग, जिसने किसी सामान की तरह माँ को भोगा होगा और जब मन भर गया होगा तो छोड़ दिया होगा। यह है दास्तान जीती जागती तस्वीर। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्टिंग की गई वहां बताया गया कि एक उलीमम्मा उम्र तकरीबन 50 साल की महिला जो कहते कि हम 6 बहनें थी, 2 को माता पिता ने देवदासी बना दिया और 4 की शादी कर दी थी। मेरा पुरोहित 3 साल तक साथ रहा, उसने मुझे 2 बच्चे हुए, उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने गुजारा कैसे किया है मैं जानती हूँ। जंगल में 50-50 किलो लकड़ी लेकर आती थी, उनके बंडल बनाती और शहर जाकर बेचती। एक दिन के ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए ही मिलते थे। कई बार तो बच्चे भूखे ही रह जाते थे, भीख मांग कर गुजारा करना पड़ता था। देवदासी होने की वजह से जो कष्ट मुझे मिला वो किसी औरत को ना मिले। इस धरती का सबसे बड़ा श्राप देवदासी होना है। उल्ली मामा कहती है कि कहने को तो देवदासी घर की मुखिया होती है, वह घर का लड़का होता है, लेकिन हकीकत यह है कि हम देवदासियां शूद्र हैं। ऊंची जाति के मर्द हमारे साथ जब तक चाहे संबंध बनाते हैं। एक बार हम प्रेग्नेंट हुए तो दोबारा वे अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों को देखने भी नहीं आते। जब शादीशुदा बहनें घर आती है तो उनकी बहुत खातिरदारी होती है। उन्हें चूड़ी, पायल और कपड़े दिए जाते हैं। हमें तो बस इसी 4 दीवारी में रहना होता है, न कहीं आना और न ही कहीं जाना। कई बार मैं दूसरों को जोड़ियों में देखकर बहुत दुखी हो जाती हूँ। इसी गांव की 65 साल की पार्वती कहती है कि 10 साल की उम्र में ही मुझे देवदासी बना दिया गया। मेरे पुरोहित से मुझे 2 बेटियां हुई और एक बेटा पैदा हुआ। बड़ा होने के बाद बेटा मुझे छोड़कर चला गया। दोनों बेटियां की किसी तरह से मैंने शादी कर दी। अब इस घर में अकेली रहती हूँ। पुरोहित से कभी किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिली। वह मेरी ही कमाई से ऐश करके चला जाता था। मैं अपने गुजारे के लिए या तो सब्जी बेचा करती थी या खेत में मजदूरी किया करती थी। बच्चों की पैदाइश से लेकर उनकी शादियां तक का खर्चा मैंने ही उठाया है। जब पुरोहित की मौत हुई तो मैं उसके घर गई थी। उसके परिवार ने मुझे घर में नहीं घुसने दिया। ये है देवदासियों की तस्वीरें, देवदासियों की जुबानी। आगे आपको बता दें कि देवदासी बनने वाली लड़कियां दलित परिवार की ही होती है। इन्हें सदा सुहागन समझा जाता है। पार्वती की बहनें और शिव की दूसरी पत्नी भी कहा जाता है। बताया यह भी जाता है कि दलित हुकगढ़ समिति शोषण मुक्ति संघ के तालुका प्रधान सत्यमूर्ति बताते हैं कि यह परंपरा सालों से चली आ रही है। यहाँ के मियाज खेरी गांव में तो एक वक्त ऐसा भी था, जो भी लड़की पैदा होती उसे देवदासी बनना ही होता था। गांव के मुखिया प्रधान या किसी दबंग का किसी लड़की पर दिल आ गया तो उसे अपने चेलों के जरिए उसके परिवार पर देवदासी बनाने के लिए दबाव डलवाते हैं। वे उस परिवार को डराते हैं कि तुम्हारे घर के संकट टल जाएंगे, अपनी इस बेटी को देवदासी बना दो। कमाल की बात तो यह है कि दक्षिण भारत के मंदिरों में इसके लिए देवदासी समर्पण का भव्य उत्सव होता था। कुंवारी कन्या का विवाह मंदिर के देवता से कराया जाता था। इसके बाद उसे मंदिर की सेवा के लिए रख लिया जाता था। बदले में उसे थोड़ी बहुत आर्थिक मदद मिलती थी। हर देवदासी के लिए मंदिर में पुरोहित होते थे। देवता से मिलाने के नाम पर वे देवदासियों के साथ संबंध बनाते थे। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई
और वे अपना गुजारा चलाने के लिए वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर हो गई। दबंग और रसूख वाले लोग जबरन अपनी पसंद की लड़कियों को देवदासी बनाने लगे। बाप ये कौन बोलता, हमको नहीं देखने को नहीं है। किन बाप बोलते, यही हमारे बाप नहीं बोलना चाहिए, नहीं ले। भारत में गली सड़ी व्यवस्था वाले हिंदू धर्म के अंदर इस तरह की बहुत सारी गली सड़ी व्यवस्थाएं मिल जाती है, और जब इनको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तब पता चलता है कि आखिर हिंदू धर्म से लोग क्यों नफरत करते हैं। हिंदू धर्म से तथाकथित वही लोग मोहब्बत करते हैं, वही लोग इसको अच्छा बताते हैं जिनको इससे लाभ होता है। जो लोग हिंदूवादी व्यवस्था या मनुवादी व्यवस्था में जकड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं कि मजे की जिंदगी बीते, चाहे किसी का कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे किसी को कितना भी प्रताड़ित करना पड़े, लेकिन अपना फायदा हो जाए, बैठकर फ्री का खाने को मिले और अपना काम चलता रहे, वही लोग हिंदू धर्म को अच्छा बताते हैं। लेकिन जिनके साथ अत्याचार सदियों से होता रहा, जिनको तथाकथित कुछ उच्च जातियां नीचा मानती रही और उनके साथ शोषण करती रही, वह लोग ही इस व्यवस्था को अच्छा बताएंगे। लेकिन आज के भारत में समाज जागरूक हो रहा है। आज के भारत में वह वंचित तबका जागरूक हो रहा है जो अपने हक अधिकारों को पढ़ रहा है, जान रहा है, और जो इस गली सड़ी व्यवस्था को भी धीरे धीरे समझ रहा है, जो समझ रहा है कि आखिर हकीकत क्या है, आखिर कैसे गुमराह किया गया, आखिर कैसे पाखंडवाद में झोंक कर रखा गया, आखिर कैसे मानसिक गुलाम बनाकर रखा गया। इन बुराइयों को देखते हुए, इन पर तर्क करते हुए, अध्ययन करते हुए हम इसकी आलोचना करते हैं, इसलिए हमें यह पसंद नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर जवाब दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।